तो अस्सलाम बच्चों यहाँ वालेकुम। पर हमारा नवी जमात का उर्दू का 8वां सबक है। ये सैर पहले दुर्वेश की। तो ये पार्ट 2 है। इसमें हम इस सबक के सभी सवाल जवाबों को हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिनमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और नवी जमात का उर्दू और जोग्राफी के सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो पहला देखिए, ये सबक है सैर पहले दुर्वेश की, जिसे मीर अमन देलवी ने लिखा है। तो हम इसके सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, सबक की रोशनी में शबकी खाका मुकम्मल कीजिए। शबकी खाका, तो सैर पहले दुर्वेश की, तो ये क्या है? बैरन, किबलागाह, और बहन को हमशीर भी कहते हैं और माजाई भी कहते हैं। तो यहाँ पे दुर्वेश की सैर की पहली ये मुकम्मल हुई। दूसरा सवाल है, अल्फाज मानी की सही जोड़ियां लगाइए। तो गमाश्तगे, तो यहाँ पर देखिए जवाब में आप देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से नंबरों को भी जोड़ी लगा दी है और इस तरह से हमने सामने सामने भी उनको रख दिया है। तो पहला है गमाश्तगे यानी दलाल। दूसरा है फांकड़े यानी लफंगे बदमाश। तीसरा है मसाहिब, हमेशा साथ साथ रहने वाले। चौथा है बहीलिए यानी तीर कमान लेकर चलने वाले मुलाजिम। पांचवा है खास बरदार, बंदूक उठाकर चलने वाले मुलाजिम। छठा है साबित खानी, हथियार से लैस सिपाही। तो ये हो गया यहाँ पर मुकम्मल। अगला यहाँ पे सवाल है, दर्ज झेल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आंखें खुल जाना, वफा ना करना, दांत काटी रोटी खाना, काफूर हो जाना, ताब ना लाना। तो इसका पहला जवाब है आंखें खुल जाना। सब कुछ लुटाने के बाद खालिद की आंखें खुल गईं, लेकिन क्या फायदा। दूसरा है जवाब वफा ना करना, मुफ्त खोर साथी वक्त पड़ने पर वफा नहीं करते। तीसरा है दांत काटी रोटी खाना, सौदागर के वो दोस्त जो दांत काटी रोटी खाते थे मुसीबत के वक्त साथ छोड़ गए। चौथा है काफूर होना, काफूर हो जाना, मुसीबत के वक्त जो साथी काफूर हो जाते हैं वो दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। पांचवा है ताब न लाना, 3 दिन का भूखा आदमी भूख की ताब न ला सका और बेहोश होकर गिर पड़ा। तो ये हो गए मुकम्मल। अगला सवाल है यहाँ पर, दर्ज झेल जुमले, जुमले कहने वालों के आपको नाम बताने हैं। तो पहला सवाल है, अब बाप की जगह तुम सरदार हुए, अपने कारोबार लेन देन से होशियार रहो। तो जवाब है सब लोगों ने कहा, ये जवाब है। दूसरा सवाल है, कोठे नकद व जिन्स की अपनी नजर मुबारक से देख लीजिए। इसका जवाब है नौकर चाकर। ठीक है, ये दूसरे का जवाब। तीसरा सवाल है, गर्ज आदमी का शैतान आदमी है, हर दम के कहने सुनने से अपना भी मिजाज बहक गया। अब ये देखिए पहला दुर्वेश, ये इसका जवाब है। अगला सवाल है चौथा, ए बीरन, तू मेरी आंखों के पुतली और माँ बाप की मुई मिट्टी की निशानी है। तो ये कौन कह रही है? उसके बहन। ये जवाब मुकम्मल हुए। तो चलिए आगे हम देखेंगे, नीचे दिए हुए जुमलों की खत कशीदा अल्फाज का इस्तेमाल मतरूक हो चुका है। उनकी जगह मुनासिब लफ्ज का इस्तेमाल करके जुमले दोबारा इस तरह लिखिए कि उनका मफहूम तब्दील ना हो। तो पहला है यहाँ पर, मुझ फकीर ने बड़े चाह व चूज से माँ बाप के साय में परवरिश पाई। तो जवाब है यहाँ पर, मुझ फकीर ने बड़े लाड प्यार से माँ बाप के साय में परवरिश पाई। अगला दूसरा सवाल है, माल मुफ्त दिल बेरहम, इस वर खर्ची के आगे अगर गुंज कारून का होता तो भी वफा ना करता। इसका जवाब है दो का, माले मुफ्त दिल बेरहम, इस फिजूल खर्ची के आगे अगर गुंज कारून का होता तो भी वफा ना करता। अगला सवाल 3, ए बीरन, तू मेरी आंखों की पुतली और माँ बाप की मोई मिट्टी की निशानी है। तो जवाब है यहाँ पर, ये देखिए, ए बीरन, तू मेरी आंखों की पुतली और माँ बाप की मुर्दा मिट्टी की निशानी है। अगला सवाल चौथा, खुदा के तवक्कल पर भरोसा करके 2 मंजिल की 1 मंजिल करता हुआ दमश्क की पास जा पहुंचा।
तो यहाँ पर है चौथे का जवाब कि खुदा के तवक्कल पर भरोसा करके तेज रफ्तारी से दमिश्क के पास जा पहुंचा। तो ये यहाँ पर चारों मुकम्मल हुए। अगला सवाल है, जुमले में खत कशीदा लफ्जों की जगह इक्तिबास से आए हुए अल्फाज लिखिए। इक्तिबास से यानी जो हमने सबक में पढ़ा है वो जुमलों को हमें यहाँ पर डाल के मुकम्मल करना है। तो पहला है, चहलुम में सब दूर करीब के रिश्तेदार जमा हुए। इसका जवाब है, चहलम में देखिए जवाब 1, चहलम में अपने बेगाने छोटे बड़े जमा हुए। सवाल दूसरा, जब दावत से फुर्सत हुई तो सब ने फकीर को बाप की टोपी पहनाई। दूसरा देखिए, जब दावत से फुर्सत हुई तो सबने बाप की पगड़ी बंधवाई। तीसरा है, लाचार बेहयाई का बुर्का पहनकर बहन की तरफ चलने का इरादा किया। तीसरा है कि लाचार बेहयाई का बुर्का मुंह पर डालकर बहन की तरफ चलने का इरादा किया। चौथा है सवाल, शब व रोज पिलाओ, नान कलिए कबाब तरह तरह के मजेदार मंगवा कर खिलाकर जाती। तो इसका जवाब है कि शब व रोज पुलाओ, नान कलिए कबाब तो तोहफा तोहफा मंगवा कर खिलाकर जाती। अगला सवाल है पांचवा और आखिरी, इमाम जामिन का रुपया माथे पर बांधा और दही का टीका बाजू में दिया। अगला है यहाँ पर, इमाम जामिन का रुपया बाजू पर बांधा और दही का टीका माथे पर लगाया। तो ये सभी सवालों के जवाब मुकम्मल हुए। अगला है यहाँ पर कि हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। जो हिदायत दी जा रही है उस पर अमल करना है। तो पहला है, सबक में बहन के लिए 2 अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उन्हें लिखिए। तो अगला है यहाँ पर कि पहला देखिए जवाब में बहन के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, पहला है हमशीर, दूसरा है माजाई। अब सवाल 2, क़ज़ाए इलाही को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। अब जवाब 2 का देखिए, क़ज़ाए इलाही यानी जो मुसीबत आए उसे क़ज़ाए इलाही समझकर बर्दाश्त करना चाहिए। अगला सवाल 3, आदमी का शैतान आदमी है, इस कहावत का मफहूम वाज़े कीजिए। तो तीसरे का जवाब है यहाँ पर, आदमी का शैतान आदमी है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि आदमी को शैतान बहकाता है, लेकिन ये शैतान आदमी ही के रूप में होता है। दर हकीकत कोई आदमी ही होता है जो दूसरों को गलत रास्ता दिखाता है, बहकाता है और भटकाता है। इसलिए कहते हैं कि आदमी का शैतान आदमी है। अगला सवाल है यहाँ पर चौथा, सैर पहले दुर्वेश की, सबक से 5 मुहावरे तलाश करके लिखिए। तो इसका जवाब ये है, जवाब चौथे का, सबक सैर पहले दुर्वेश की का 5 मुहावरे हमें देखेंगे। पहला ये मुहावरा, आंखें खुल जाना। दूसरा मुहावरा, सोबत रहना। तीसरा मुहावरा, दांत काटी रोटी खाना। चौथा मुहावरा, काफूर हो जाना। पांचवा मुहावरा, कलेजे में डाल रखना। छठा मुहावरा, तवाज़ा करना। सातवां मुहावरा, ताब न लाना। अगला सवाल है यहाँ पर पांचवा, नविश्त ख्वान से खातिर जमा कर ली, जुमले का मतलब लिखिए। तो यहाँ पर जुमले का ये जवाब है पांचवे का, दुर्वेश ने तिजारत का माल बड़े सौदागर को देकर लिखा पढ़ी करवा ली, जिससे उसे इत्मीनान हो गया। अगला सवाल है छठा, तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ, जब तुझे देखती हूँ बाग बाग होती हूँ। इस जुमले से मुहावरे तलाश करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए छठे का जवाब है यहाँ पर कि हमें इन जुमलों से मुहावरे तलाश करना है। तो एक मुहावरा हमें मिल गया कि तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ, कलेजा ठंडा होना, और जब तुझे देखती हूँ तो बाग बाग होती हूँ। तो ये दूसरा। तो यहाँ पर देखिए मुहावरे हमने दिए हैं, कलेजा ठंडा होना और बाग बाग होना। यहाँ पे ये भी मुकम्मल हुआ। अगला सवाल है कि झील के जुमलों पर इजहार ख्याल कीजिए, आप अपना नज़रिया उस पर बताइए। तो पहला है, जवानी के आलम में केतकी की शराब या गुले गुलाब खिंचवाइए और ऐश कीजिए। तो इसका जवाब आपको खुद से अपने मतलब इजहार करना था, लेकिन मैं यहाँ पे दे रही हूँ। इसका जवाब कि पहले दुर्वेश के वालिदैन के इंतकाल के बाद नौजवानी में ही बेइंतहा दौलत हाथ लग गई
और कोई बुजुर्ग निगरां भी नहीं था। ऐसे खुशामदी और मुफ्त खोरे उसके आसपास जमा हो गए और उसे बहकाने लगे। जवानी के जमाने में शराब व कबाब का रसिया होना और ऐश व इशरत में पड़ जाना अच्छी अलामत नहीं है, लेकिन मुफ्तखोरों ने अपने फायदे के लिए नौजवान सौदागर को बहकाया और कहा कि जवानी के आलम में ऐश करना ही असल जिंदगी है। तो ये हो गया सवाल। तो अगला सवाल यहाँ पर है कि बुरी सोहबत के मज़र असरात, तो इसे भी हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जवाब है इसका कि इसमें दो राय नहीं है कि बुरी संगत में पड़कर इंसान गलत कार्यों का शिकार हो जाता है, फिर वो अपनी दौलत व सरवत और सेहत से हाथ धो बैठता है, जमाने भर में जलील व रुस्वा होता है। इसलिए बुजुर्गों ने बुरी सोबत को काला नाग कहा है, जो हमारी शख्सियत और किरदार को डस लेता है। काला नाग कहा है और हमें वो डस लेता है। और अगला सवाल है यहाँ पर तीसरा, कि अगर आप किसी तरह दौलतमंद हो जाते हैं तो आप अगर खुद दौलतमंद हो जाते हैं तो क्या सोचते हैं, लेकिन मैंने क्या सोचा, तो ये जवाब है, अगर इंसान अंधाधुन बगैर सोचे समझे अपनी दौलत फिजूल कामों पर खर्च करे तो वो अपनी सारी दौलत से हाथ धो बैठता है और उसके बाद कोई कौड़ी कौड़ी के लिए वो मोहताज हो जाता है। इसीलिए हमारे मजहब में भी फिजूल खर्ची से बचने के लिए कहा गया है और फिजूल खर्च को शैतान का भाई कहा गया है। फिजूल खर्ची करने वाले शख्स को के लिए कारून का खजाना भी काफी नहीं होता। तो यहाँ पर वो सवाल पूरे हो गए। और अगला यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में मैंने एक सवाल दिया है कि बहन के घर से दुर्वेश के रुखसत होने के मंजर को अपने अल्फाज में बयान करिए। तो जवाब है, दुर्वेश सौदागरी का सामान एक बड़े सौदागर को सौंपकर दमश्क की तरफ रवाना होने को तैयार हो गया। जब वो घर से रुखसत होने लगा तो बहन ने उसे कपड़ों का एक पूरा जोड़ा और नगीनों से सजा हुआ एक घोड़ा पेश किया। एक तोशा दान में पकवान और मिठाई डालकर उसे घोड़े की काठी से लटका दिया, साथ में पानी से भरी एक छागल दी। इस जमाने में एक रस्म थी कि सफर पर जाने वाले के बाजू पर शगुन के लिए रुपया बांध दिया जाता था, जिसे इमाम जामिन का रुपया कहते थे। बहन ने दरवेश के बाजू पर इमाम जामिन का रुपया बांधा, नेक शगुन के तौर पर पेशानी पर दही का टीका लगाया। बहन ने ये कहते हुए रुखसत किया कि आज जिस तरह पीठ दिखाकर जा रहे हो उसी तरह जल्द अपना मुंह दिखाना, मतलब ये कि जल्द लौट कर आना। दुर्वेश फातिया पढ़कर और बहन को अल्लाह हाफिज कहकर रुखसत हुआ। अगला यहाँ पर सवाल है, एक्स्ट्रा मालूमात में दर्ज झेल कहावतों की वजाहत कीजिए। हमें कहावतों को वजाहत करना है। तो पहला है यहाँ पर, माल मुफ्त दिल बेरहम। तो जवाब के देखिए, पहला है माल मुफ्त दिल बेरहम, यानी मुफ्त हाथ आया हुआ माल बेदर्दी के साथ खर्च करना। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि अपनी आंख का शहतीर नजर नहीं आता और दूसरों की आंख का तिनका नजर आता है। तो यहाँ पर है जवाब कि अपने ऐप दिखाई नहीं देते मगर दूसरों के ऐप पर बड़ी जल्दी नजर पड़ जाती है। तीसरा है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो तीसरे का जवाब है कि किसी चीज से नुकसान उठाया हुआ इंसान वैसे ही नजर आने वाली चीज से खाइफ रहता है, यानी डरा रहता है। अगला है यहाँ पर, सबक का नाम है हमारे, देखिए सबक का नाम है सैर पहले दुर्वेश की, मुसन्निफ का नाम है मीर अमन, माखस का नाम है बाग व बहार, सिन्फ का नाम है दास्तान। अब वो बुराइयां जिनमें दुर्वेश मुब्तला हो गया, तो पहले उसने शराब पीना शुरू कर दिया, नाच देखना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया और तमाशबीनी करने लगा। अगला है यहाँ पर कि दमश्क के लिए रवानगी के वक्त बहन ने जो चीजें दी, तो उन्होंने कपड़े का कीमती जोड़ा दिया, साजो सामान से लैस घोड़ा दिया, अशियाए खुर्द नोश दिया और इमाम जामिन का रुपया बाजू में बांध दिया। अब यह कवायद है, इसका अलिफ में हम देखेंगे, जो यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं उसे बे में उसके जवाब को हमें मैच करना है। तो यहाँ पे हमने मैच कर दिया है, आंखें खुल जाना यानी हैरान रह जाना, वफा ना करना, साथ न देना, दांत काटी रोटी खाना यानी गहरी दोस्ती होना, काफूर हो जाना यानी गायब हो जाना,
ताब न लाना यानी बर्दाश्त ना करना। तो इस तरह से हमने अलिफ और बे की जोड़ियां आपको लिख के बता दी। अगला है यहाँ पर दर्ज झेल मुफर्रिद जुमलों को मुब्तदा और खबर में तकसीम कीजिए। तो पहला है यहाँ पर, पहला दुर्वेश दो जानू हो बैठा। तो पहला दुर्वेश दो जानू हो बैठा, तो हमें इस जुमले को खबर और मुब्तला में रखना था। तो हमने यहाँ पे रख दिया कि पहला दुर्वेश दो जानू हो बैठा। दूसरे में हम देखेंगे उनके यहाँ दो बच्चे पैदा हुए। तो उनके यहाँ दो बच्चे पैदा हुए। तीसरे को हमने क्या किया, वो अपनी ससुराल में रहती थी, वो अपनी ससुराल में रहती थी। चौथा है 40 दिन जू तू करके गुजरे। चौथा, तो चौथा है यहाँ पे 40 दिन जू तू करके गुजरे। तो 40 दिन इधर मुब्तदा है और खबर में है जू तू करके गुजरे। और पांचवा है यहाँ पर आदमी का शैतान आदमी। तो यहाँ पर देखिए पांचवे में आदमी का शैतान और खबर है इसका आदमी है। छठे में हम देखेंगे फकीर मसंद पर बैठा। तो यहाँ पर फकीर जो है वो मुब्तदा है और खबर जो है वो मसंद पर बैठना। तो अगला यहाँ पर सवाल है कि नीचे दिए हुए जुमलों को कौसिन में दिए हुए लफ्जों से जोड़कर मुरक्कब जुमले बनाइए। तो यहाँ पर पहला है मैंने बहुत देर उसका इंतजार किया, डैश वो मुझसे मिलने ना आया, मगर, यहाँ पर आएगा मगर। और देखिए हमने जवाब में भी नीचे यहाँ पर जवाब में भी दिया हुआ है, ये देखिए मगर। दूसरा है खाना खाओ डैश दूध पीकर सो जाओ, और दूध पीकर सो जाओ। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का भी जवाब है। तीसरा है यहाँ पर पहले हमने मुलाकात का वक्त तय कर लिया, फिर ठीक वक्त पर बाग में पहुंच गए, फिर। और यहाँ पे भी हमने देखिए तीसरे का लिया हुआ है, फिर। अब चौथा है यहाँ पर मेरी बात मान लो डैश तुम पछताओगे, वरना, वरना तुम पछताओगे, हमारी बात नहीं मानोगे। ये यहाँ पर बात मुकम्मल हुई। यहाँ पे चौथे में भी आप देखेंगे वरना को ही अंडरलाइन किया हुआ है। सरगर्मी है यहाँ पर आपके लिए कि मीर अमन की किताब बाग व बहार हासिल कीजिए और दूसरे दुर्वेश की दास्तान का मुताला कीजिए। दूसरा है दास्तान एक अदबी सिन्फ है जिसके मौजू पर 15 सत्रों का आपको मजमून लिखना है। तीसरा सवाल है खुद को पहला दुर्वेश तस्वुर करके दास्तान का ये हिस्सा हमारे ज़माने में बोली जाने वाली ज़ुबान में मुख्तसर बयान कीजिए। आपने देखा ही होगा कि हमने पार्ट 1 में जिस तरह से सबक पढ़ा आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा, और उसमें हमने सभी माने भी दिए हैं ताकि आप मानी से मैच करके उसे समझ लें। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप बागो बहार को इंटरनेट, जिसका मैंने आपको लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 में, आप इंटरनेट की मदद से बागो बहार को इंटरनेट से ढूंढिए और उसको पढ़ के देखिए, समझिए और उस पर 15 सत्रों का एक मजमून दास्तान बनाकर लिखिए। ये आपको खुद से करना है, इसलिए ये सरगर्मी में आपको मैंने दिया है। तो चलिए इजाफी मालूमात देखते हैं। नौ तर्ज मुरस्सा फारसी की मशहूर किस्से किस्से चार दुर्वेश का उर्दू तर्जुमा है। इसकी जुबान मुरस्सा और दकीक है। जॉन गिलक्रिस्ट ने मीर अमन से उसी किस्से को आसान उर्दू में लिखने के लिए कहा था। मीर अमन ने तर्जुमे का ये काम 1801 में शुरू किया और 1802 में बागो बहार के नाम से मुकम्मल कर दिया। देखा आपने, बागो बहार के नाम से उन्होंने इसको बदली किया। वो 9 तर्ज मुरस्सा थी पहले फारसी में। इस किताब में रोज़मर्रा की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। बागो बहार में दिल्ली के रस्म और रिवाज, लिबास और ग़िज़ा, मशागिल वगैरह का निहायत खुश इसलोबी से बयान हुआ है। उर्दू की नसरी दास्तानों में उसी ज़ुबान और बयान के एतबार से गैर मामूली मकबूलियत हासिल है। दुनिया की कई ज़ुबानों में उसकी तर्जुमे किए गए हैं। उर्दू ज़ुबान व अदब का फ़्रांसीसी आलिम गारिसा दत्तासी इस किताब का बड़ा शहदाई था। उसने कई खितबात में बागो बहार की खूबियों का जिक्र किया है। खुतबात में बागो बहार की खूबियों का जिक्र किया है। फ्रांसीसी आलम गारिसा दत्तासी, ये उनका नाम है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 2 भी मुकम्मल हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ऑनलाइन काम में आसानी हो और दरसी किताब डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े। मेरे बताए हुए जवाबों से उसे भी कामयाबी मिले। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।